दोस्तों, राधे राधे। यूट्यूब अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और आप सबका आज ब्लॉग में बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार स्वागत आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है 4 बजे से शुरू। और सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं भी उठ गई हूँ और मैंने तो स्नान कर लिया है। तो और अब लड्डू जी को स्नान कराती हूँ और चलती हूँ आपको उनके पास ले जाकर। तो ये दुख काटो, अरे राधे 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 राधे, उठो लाला। राधे 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 राधे। और उनको मैं यहाँ पर नहला देती हूँ हल्का सा दूध और पानी से। तो यहाँ पर मेरे लाला जी बहुत प्यार से नहा रहे हैं और उनके लिए मैंने इतनी अच्छी ड्रेस निकाली है ब्लू कलर की, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। और उनका ये फेवरेट कलर है जो कि बहुत प्यारा है और पसंद भी इनको आता है। तो यहाँ पर मेरे लाला जी बैठ गए हैं पूजा में। अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पूजा। तो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं पूजा के लिए और सभी को जल से मतलब पहले स्नान करा देती हूँ और फिर सभी को मैं तिलक करूँगी। जैसे कि आप लोग डेली देखते हो, मैं फिर अपने आप को भी तिलक करती हूँ और उसके बाद हम आरती करेंगे और भगवान जी को आदेश देंगे कि हमारे सारे कार्य सफल हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे सब। और उसके बाद में मैं थोड़ी सी मतलब भागवत गीता भी पढ़ लेती हूँ आरती करने के बाद में, क्योंकि मुझे भगवत गीता ना पढ़ना बहुत पसंद है। और कभी कभार मेरी छूट जाती हैं तो मैं थोड़ा बेचैन रहने लगती हूँ, इसलिए थोड़ा मन को शांत रखने के लिए भागवत गीता ज़रूरी होती है। उसके बाद में बहन आ जाती है पूजा के लिए, जो कि वो भी ड्यूटी के लिए तैयार होकर पूजा करके चली जाती हैं। और मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है संपन्न और आप सभी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मैं जाती हूँ बाहर क्योंकि जो पानी देना है। राधे राधे हो गई है हमारी तो सुबह की और मेरी पूजा हो गई है। बज चुके हैं 5। तो दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और बस अभी अभी ना पूजा करके आई हूँ। और आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहना और अगर माफ़ कर देना अगर भूल चूक हो जाती है तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करना। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मतलब पूजा पाठ हो गई तो लंच बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चे तो स्कूल में जाएंगे नहीं, सिर्फ हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी के लिए और सब लोग जा रहे हैं। अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि टाइम उनका हो चुका है, सब लोग उठ चुके हैं। और मैं किचन में बस देखती हूँ क्या बनेगा आज। वैसे तो आलू खा के ना पक जाते हैं डेली, बच्चे नहीं खाते हैं तो उनका कुछ अलग से बनाना होता है। और आज आराम से बच्चे सो के उठेंगे क्योंकि छुट्टी है और कल संडे है, आज तो शनिवार है। तो मैं अभी तो बच्चों को सोने दूँगी, मतलब जब उनका मन करेगा ना तब उठेंगे आराम से एकदम। तो फ्रेंड्स, आज और कल उनके लिए अच्छा है सोने के लिए, तो मैं उनको छेड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी मिलता है बच्चों को भी थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए अच्छे से शरीर को, क्योंकि करना चाहिए। थक जाता है ना सिर, तो उससे काम इतना ही लेना चाहिए जितना उसको मतलब हम परफेक्ट बना सके और रख सके। तो फ्रेंड्स, मैं तो एकदम तड़ाकेदार उठती हूँ सुबह के टाइम, पता ही नहीं रहता है मुझे तो। और मेरी आँख खुलती है जब मेरा अलार्म बजता है, उससे पहले मेरी आँख नहीं खुलती। और सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है। पता ना, मैं ना सुबह उठती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून पहुँचता है सुबह उठने से मेरे। और जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मन नहीं करता। और सभी लोग उठ चुके हैं, गली में भी लेडीज़ झाड़ू लगा रही है जैसे गांव में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मैं भी घूम लेती हूँ, बने रहना आप। तो गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब घूम लेती हूँ, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दौड़ लगाना सुबह सुबह ज़रूरी होता है, सभी के लिए बहुत परफेक्ट है ये। दोस्तों, चलिए हमारे साथ किचन में देखते हैं क्या बनाती हूँ, ठीक है।
तो गाइज़ मैं आ जाती हूँ किचन में आकर मैंने आलू और बैंगन की कटिंग कर ली है और फटाफट से सब्ज़ी बनाना स्टार्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि मेरा जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पर मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। कभी मुझे लाला जी के लिए भी अलग से भोग बनाने के लिए सब्ज़ी भी बनानी है, और तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी एक साथ एक काम नहीं करती हूँ। तो दोनों हाथों से मैं लगी पड़ी रहती हूँ, तो दोनों का हाथों से मेरे जल्दी काम हो जाते हैं। और इधर मैं कान्हा जी के लिए भोग बनाने के लिए सब्ज़ी बना देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर अपने जो हम लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाते हैं वो तो कंप्लीट हो गई है, उसमें बस थोड़ा सा मसाला ऐड करना है। साथ में मैंने लाला जी के लिए भी बना दी है, क्योंकि जल्दी हो जाएगी। और फिर मैं आटा लगा कर रख दूँगी। उसके बाद में आटे लगा कर थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब पहले आटा रख देते हैं ना लगा के, उसके जो अंदर के कनियाँ वगैरह होते हैं ना वे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसमें फिर रोटी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करती हूँ और सब्ज़ी तो बन गई है। और अब मैं बनाना स्टार्टिंग करती हूँ रोटी। और सबसे पहले मैं लाला जी की थाली लगा देती हूँ और फिर उनके लिए भोग लगाने के लिए जाती हूँ। और सबसे पहले मैं रोटी बना देती हूँ, पहले पराठे भोग में तैयार करती हूँ लाला जी के लिए। और फिर बनाऊंगी रोटी, क्योंकि वे परोठे नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं। तेल वगैरह चिकनाई उनकी सब बंद है, इसलिए वे कभी भी पराठे नहीं लेते हैं। जो संडे आता है उसको भी नहीं लेते हैं। तो उनके लिए पहले मैं पराठे बनाती हूँ भोग में, और फिर सभी के लिए रोटी बनाऊंगी। तो बच्चा पार्टी तो हमारे पराठे खाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है पराठे का, तो हम सब नहीं खाते हैं। और यहाँ पर लाला जी के लिए मैंने भोग कर लिया है तैयार। तो चलते हैं लाला जी को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली में मैंने 2 पराठे, सब्जी, चाय और भोग लगाने के लिए आ जाती हूँ। लाला जी को मैंने चम्मच से पिला रही हूँ, और उनको कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इनको खिलाते हैं तो अंदर गले तक ना पहुँचे, इसलिए हैंकी रुमाल से हम उनको कवर अच्छे से कर देती हूँ। और इनका यहाँ पर मैंने भोग लगा दिए हैं और यहाँ पर बैठा दिया है उनको आराम करने के लिए। तब तक जो कार्य होगा वो मैं आराम से कर सकूँगी। राधे। तो दोस्तों मेरे लड्डू जी का हो गया है सुबह नाश्ता, और मैंने बनाई है इनकी भी सब्जी आलू बैंगन की अलग से। तो इनका भोग लगा दिया था मैंने, और अब चलती हूँ मैं भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ उनका, क्योंकि टाइम हो रहा है रोटी का। तो 6 बज चुके हैं फ़िलहाल, और 6 बजे मैंने लड्डू जी को भोग लगाया है। और इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करके अब कार्य हम शुरू करते हैं। अपने जो हमारे घरेलू काम होते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। हमारे लड्डू जी तो अब बैठे आराम से, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, नज़र उतार लेती हूँ इनकी। और आप लोगों को कैसे लगे हैं मेरे लड्डू जी, तो राधे राधे बोलकर कमेंट करना। बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन में उनके लिए सब्जी में ली है, और दूसरे बॉक्स में डाले हैं रोटियाँ, और कवर करके अच्छे से पैक कर दी हैं दोनों चीज़ें। तो अब चलते हैं उनको देने के लिए। तो दोस्तों वे तो ड्यूटी जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे दूध की 1 थैली लेकर दे दी है, जो कि मैं चाय बनाऊँगी। दोस्तों नीचे से दूध लेके आई हूँ, दुकान भी खुल गई थी और वे ड्यूटी चले गए। पूरे 6 बजे मैंने सारा काम निपटा दिया था, और अब क्या टाइम हो रहा है, 6:30 बज गए हैं। तो वे तो गए ड्यूटी, और अब जो भी काम रहेगा वो आराम से निपटा लेंगे, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में नहीं जाएंगे। तो आराम से काम करूँगी, अब कोई भागा दौड़ी नहीं। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ बैठ कर आराम से। तो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। और आज बहुत सारा काम भी करना है, नाच भी धोना है, और गेहूँ धोकर ऊपर सुखाने हैं छत पे। तो आप लोग बने रहना। मशीन भी लगा दी है, और मशीन में कपड़े धोए जाएंगे अपना आप ही। और 9 बज गए हैं फिलहाल तो, और मशीन कपड़े लगा के छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पर आकर मुझे गेहूँ धोने थे, क्योंकि बहुत सारा इसमें मतलब मिट्टी है, और साफ़ हो जाएगा धोने से। तो मैं शुरू करती हूँ। और इसका देखो कितना ये ख़राब हुआ है अनाज, इसको ना मैं बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पहले से ख़राब था। और सिरसुली होती है ना वो बहुत सारी है। अगर हम इसको ना ऐसे साफ़ करते छाछ वगैरह से, तो ये साफ़ नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इसको पहले भिगो रखा। और अब ये आराम से निकल जाएगी सारी, तो फिर ये एकदम अच्छा हो जाएगा खाने के लिए। और फिर हम इसको ऊपर डालेंगे, और फिर ऊपर छत पे डालने के लिए जाएंगे हम लोग। तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, और ये सारा गंद है ना निकल जाएगा
काफ़ी दिन से रखा था, मैंने सोचा कि आज धो ही देती हूँ क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है। वैसे तो मेरा टाइम नहीं लगता है। आज भी धुलकर रेडी हो गया, बस ये ऊपर है ना डालना है, धूप में छत पर डालना है। और नाच देखो कितना सुंदर हो गया, कितनी मिट्टी थी इसके अंदर कूट, और कितने ये होते हैं जिनावर से सूसू बोलते हैं जिसको, ये बहुत सारी हो रही थी और बीज भी रहा था। तो अब मैंने बहुत अच्छे से साफ किया इसको, देखो कितना सुंदर हो गया, खाने के लिए हो गया। तो इसको ना अब छत पे डालेंगे, धूप भी अच्छी निकली है तो 2 दिन में सूख जाएगा। ये तो हो गया, और झाड़ू पोछा भी हो रहा है साथ में। इसको मैं अभी ऐसे रख देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना, पैर रख देते हैं। यहाँ पे झाड़ू पोछा हो रहा है साथ में, और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर में। और बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे सो रहे थे इसलिए झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, तो मैं भी लेट गई थी। मगर मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और अब मैं दोबारा से नहा के आई हूँ, अब थोड़ा बहुत अच्छा सा लग रहा है। और मशीन तो लगी रही है, साथ में कपड़े भी धो जाएंगे और झाड़ू पोछा भी हो गया। और मैं लंच बना देती हूँ फटाफट से, बच्चे लोग उठ गए हैं, ये भी नहा लेंगे तो इनके भी कपड़े मशीन में डाल के फिर धो के सुखा दूंगी। तब तक बने रहना, और हम जाएंगे मंदिर में, आप लोग कीजिएगा वेट दर्शन के लिए, ठीक है। तो गाइज हम आ गए हैं छत पर नाच डालने के लिए, और बहुत तेज़ धूप है तो हम दोनों लगे हुए हैं इसको फैलाने के लिए। और 2 मैंने ली हैं बिछाने के लिए, जिससे कि आराम से इस पे आ जाए और नीचे ना बिखरे। तो हम इसमें ना हाथ अच्छे से निकाल देते हैं, जिससे कि ये सूख जाएगा जल्दी, और कल तक सूखेगा। और कल तक हमें वेट करना है, 2 दिन सुखाना है नाच को। तो हमने अच्छे से इसको फैला दिया है, और इस पे ना हम चुन्नी डाल देंगे, जिससे कि इस पे ना चिड़िया वगैरह है ना बीट कर दे, इसलिए सेफ्टी बरतनी जरूरी होती है। तो ये सूख जाएगा आराम से, और इसको ना 2 दिन लगेंगे सुखाने के लिए, क्योंकि छत पे तो जल्दी सूख जाएगा और सबसे ऊपर छत है तो फटाक से दिन इसे सूख जाएगा। हवा भी चलेगी और धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। तो नाच का तो काम हो गया, और अब मंदिर जाती हूँ। मंदिर में आके पूजा करके जब लंच बना के तब खाएंगे हम आराम से। तब अब तक कुछ नहीं खाया है, बस थोड़ी सी चाय ली थी सुबह, और सारा काम निपटा दिया फटाफट से मैंने। 10 बज गए हैं दोस्तों, और नाच भी धो गया है, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि नाच को धो के सुखाऊँ, मेरा टाइम नहीं लग रहा था, आप लोगों को पता है। और आज जैसे कि छुट्टी है स्कूल की, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही काम ज़रूरी है। तो ये सूख जाएगा, और इसके ऊपर ना या चुन्नी डाल दूँ, क्योंकि कबूतर वगैरह है ना, चिड़िया वगैरह, वे ना सारा चुग देगी। इससे अच्छा है कि मैं पहले सेफ्टी बरतूँ दोस्तों। तो ये चुन्नी इस पे डाल दूंगी, और शाम तक सूखेगा, शाम को नीचे उतार लेंगे, फिर 2 दिन की धूप लगाएंगे, आराम से सूख जाएगा, ये काम फाइनल हो जाएगा। तो बने रहना ब्लॉग में, आप सबको देखने के लिए। आज मैंने बहुत काम निपटाया फटाफट से। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो थोड़ी देर नीचे जाऊँगी, बहुत तेज़ धूप हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर जाने लगे ऊपर चढ़ के। तो चलती हूँ मैं नीचे, है ना। तो दोस्तों हो गई हमारी पूजा, और चलते हैं हम कमरे पर। आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और राधे राधे बोलिए दोस्तों, राधे राधे। कपड़े भी नाश्ता करने के बाद तुरंत मैं कपड़ों में लग चुकी थी, क्योंकि नाच धोने के बाद में कपड़े इतने सारे थे, और बच्चे लोग भी सब घर पे ही हैं, तो कपड़े बहुत सारे हो गए। और अब धो के मैंने ना सारे सुखा दिया एकदम से ड्राई कर करके। और उसके बाद में कल शॉपिंग करने के लिए गई थी, स्कूल से बच्चों को लेके आ रही थी, तो मुझे 2 दुपट्टे ना बहुत खूबसूरत लगे थे। एक येलो कलर का दुपट्टा है, और एक रानी पिंक कलर का दुपट्टा है। और इसके फ्लावर कितने सुंदर है, आप देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगा रहे होंगे ना दोस्तों। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी ये दुपट्टे। सूती है कॉटन में, और जैसे गर्मी का सीज़न अब आ रहा है, तो मैं हर सीज़न पे ना 2-3, तो मुझे ये दोनों दुपट्टे बहुत सुंदर लगे। और सबसे बेस्ट दुपट्टा मुझे ये लगा है जो येलो कलर का है, और इसके जो फ्लावर्स है बहुत क्यूट है, और इसका कलर और कपड़ा इतना सुंदर है दोस्तों। तो कमेंट बताना करके कैसे लगे हैं मेरे दोनों दुपट्टे। और मैंने ये ना धो के सुखा दिए अच्छे से ड्राई करके, और सूख जाएंगे तब फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपना दुपट्टा वीडियो शूट करके। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दुपट्टे कैसे लगे हैं। और ले ही लेती हूँ, क्योंकि उस सीज़न पे जब अच्छे आते हैं तो लेने चाहिए, नहीं तो फिर भी। अब ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ दोस्तों, इतना सारा काम किया है मैंने अकेली ने। पहले तो मतलब सबके लिए नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों का, फिर हम लोगों का, फिर ड्यूटी वालों का, फिर मैंने साथ में ही झाड़ू पोछा हो रहा था तो बहन है साथ में लग के करवा देती है। और फिर मैंने सोचा कि आज छुट्टी है बच्चों का, थोड़ा बहुत काम भी कम है, तो नाज धो देती हूँ, क्योंकि नाज भी धोना ज़रूरी था। तो ये नाज रखा था काफ़ी दिन से, मेरा टाइम नहीं लग रहा था, आज नहीं धोया था।
तो आज टाइम मिला बड़ी मुश्किल से, और सबसे पहले मैंने आज की ही प्रॉब्लम को दूर किया। अब मुझे थोड़ी राहत है कि नाज अच्छे से धो गया और छत पे अच्छे से सुखा दिया है। शाम तक अच्छा हो जाएगा। धूप भी इतनी तेज़ है। अब दोबारा से उसमें हाथ निकाल के आई हूँ जिससे कि वो नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए और उसमें से अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, नाज भी सूख रहा है और कपड़े इतने सारे थे, मेरी कमर दुखने लगी। अब बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो अब जाके थोड़ा बहुत सुकून मिला है। अब आराम करूँगी। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतना काम, मैं अगर सुबह को ना उठूँ ना दोस्तों, तो मेरा काम ना होए बिल्कुल भी। इस तरह से तो मेरा काम बिल्कुल ना निपटे जिस तरह से मैं अगर सुबह को लेट उठूँ। वो तो इस बात की है टेंशन ख़त्म हुई कि मैं जल्दी उठ लेती हूँ और मेरा सारा काम फट देने से हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं जब तक सुबह को जल्दी नहीं उठेंगे ना, तो माइंड का है ना टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टेंशन हो जाती है। और ये होता है कि अब क्या काम करें, सारा है। अगर इस तरह से काम करते हैं, मैं ना ये सोचती थी कि लेडीज़ कैसे काम करती है थी। मैंने ना बहुत सारे रूल अपनाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं थक चुकी हूँ अपने काम को लेकर ना। काम ही ना निपटता मेरा, बिल्कुल भी ना काम निपटता। और मुझे फिर दोपहर में लेटने को भी नहीं मिलता और एक आध वीडियो शूट करनी भी होती है, आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने 4 बजे का रूटीन रखा है और जब तक इनकी डे रहेगी तब तक मेरा 4 बजे का रहेगा रूटीन। और जब इनकी नाइट लग चुकी होती है तब मैं 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग नहीं उठते हैं और मुझे दोनों बाथरूम ना खाली दिखाई देती है, तो मैं आराम से नहा सकती हूँ 5 बजे उठ के। अगर इनकी मतलब डे चल जाती है तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दोनों हमारी बाथरूम बुक हो जाती है। हम सारे उसी टाइम पर नहाएंगे, जगह ही नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो जाती है। मैंने 2 रूटीन बना रखे हैं, 4 बजे का और एक 5 बजे का, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदे हैं सुबह उठने के। अब ये होता है कि बहुत सी लेडीज ऐसी है जब लेट उठती है ना, तो उनके काम ना जल्दी से निमटते नहीं हैं। वो सोचती है अब पूजा करूँ या बच्चों के लिए लंच बनाऊँ या बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँ या बच्चों के साथ टाइम पास करूँ या फिर घर में थोड़ा सा मतलब इधर उधर का काम संगवाऊँ। उनके पास ना इतना सा भी मतलब समय ही नहीं रहता है। उनके साथ ना इतनी टेंशन रहती है कि वो सोचते सोचते ही ना पूरा दिन बीत जाता है कि काम को कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। इसलिए मैंने तो अपना रूटीन 2 टाइम का बना रखा है, सुबह 4 का और सुबह 5 बजे का। तो मुझे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मेरे लाला जी के लिए भी टाइम निकल जाता है, मुझे अच्छे से उनको पूजा पाठ करके और भोजन करा के, मतलब पूजा पाठ में भी अच्छे से मन लग जाता है मेरा, वरना नहीं लगता है। जब ना लेट उठती हूँ ना तो पूजा में भी ध्यान नहीं रहता है, बस ये रहता है बच्चों का टाइम हो रहा है, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे और सारा काम ऐसे ही पड़ा है, तो मैं ना पगला आ जाती हूँ। अब जाके ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई दोस्तों, मैं इतनी थक चुकी। मेरे पैर भी घुटने हैं ना दुखने लगे हैं। अब इन घुटनों को आराम दूँगी, थोड़ा देर मतलब लेटूँगी, आराम मिलेगा और थोड़ा सा फ्री होंगी, रिलैक्स फील होएगा अच्छे से। बट मैं फिर उसके बाद में शाम को जो भी कार्य होगा वो करूँगी। शाम तक तो मेरी अब छुट्टी है, अब मैं लेटूँगी, बहुत ही आराम करना है। अब उसकी जिम्मेदारी है, शाम का मतलब रूटीन उसके हाथ में आ जाएगा। सुबह तक मेरा था, उसने झाड़ू पोछा किया है और मैंने सारा ऊपर का काम निपटाया फटाफट। जो भारी काम होता है वो मैं झेलती हूँ और जो हल्के काम होता है वो उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसका वजूद ना इतना सा है, बहुत ही पतला, उससे ना भारी काम नहीं होता है। पेट में दर्द हो जाता है, नाप टिक जाती है, इसलिए मैं सारे भारी काम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं होता है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। कुछ भी काम करवा लो फट देने से कर देती हूँ, तो मुझे कोई मतलब ये नहीं होता है कि नाप टिक गई भारी वजन उठा के। और देख लो, कभी मैंने खेत में भी काम नहीं किया है, उन लोगों ने खेत में काम किया है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने खेत में कभी काम नहीं किया है। मैं ना बहुत डरती थी और मैं ना घर वालों से ये बोलती हूँ कि मेरी शादी ना जिसको खेत होएगा ना, खेती होएगी, उनके तो बिल्कुल ना करना मेरी शादी। लेकिन किस्मत है, मेरा रिश्ता दोनों जगह हुआ था, तो दोनों जगह खेत था, अच्छा परिवार था। और जहाँ पे मैं आई हूँ यहाँ पे भी उनके भी अच्छी सी ज़मीन है, खेत है, बाग है। मतलब लेडीज़ तो खेत में जाती नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ना धूप बर्दाश्त नहीं है और खेत का जो काम होता है वो बिल्कुल भी मुझे भाता नहीं है और ना मेरे से होता है। तो घर का चाहे कितना ही काम करवा लो, मुझे
मैं हार नहीं मानती हूँ, वैसा काम करवा लो, लेकिन खेत की जिम्मेदारी मेरे से नहीं निभती है दोस्तों। जो मेरे पापा जी थे ना, मैं उनके साथ में खूब झगड़ती थी कि मुझे ना कभी भी शादी ना खेत वालों के नहीं करवानी है, क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके ही तब जाके खाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हाथ हिला दिया उधर भी हो गया। मैं मानती हूँ, लेकिन जब किसी पे नहीं होता तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, और अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत खुश हूँ, और बस अब आराम करूँगी, और आप लोगों को कल सुबह नई शुरुआत के साथ मिलते हैं। रविवार है, कल भी बच्चों का मतलब अच्छा दिन रहेगा, छुट्टी का दिन है, सभी के लिए रेस्ट का दिन है, और कल मिलते हैं संडे के दिन नई सुबह के साथ में, नई शुरुआत के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से प्यार भरा सपोर्ट मुझे देते रहना, और अपना प्यार भरा सपोर्ट मुझे खूब अच्छा लगता है दोस्तों। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे बहुत सुकून मिलता है मेरे दिल को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई सुबह के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।